बड़ी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं और यूपी के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर विभागीय स्तर से दो बड़ी जानकारी आ रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को अस्थायीकरण और आप लोगों के नियमितीकरण के साथ साथ आप लोगों के जो उचित अभी के समय में यानी कि तय तिथि के समय से आप लोगों को जो उचित वेतनमान होनी चाहिए उसको लेकर के बात करने से पहले, उसके बारे में अपडेट देने से पहले आप तमाम वर्ग के जितने भी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और जितने भी अवर्गीकृत कर्मचारी हैं जो यूपी सरकार के सरकारी विभागों में या फिर कह सकते हैं कि यूपी गवर्नमेंट के अंदर आप लोग अगर काम करते हैं, ऐसे कर्मचारियों को लेकर यूपी सरकार किस प्रकार से एक्टिव। देखिए, बहुत सारे आप लोगों के संवर्गों में से लोग हैं जो सोचते हैं कि यूपी के जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं वो कहीं ना कहीं जो है संविदा कर्मचारियों को लेकर नहीं सोचते हैं। संविदा कर्मचारियों को लेकर के वो सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन संविदा कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की कोई सहूलियत देने का वो काम नहीं करते हैं, जिसको लेकर के आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को आज के इस खबर में हम लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से यूपी के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो संविदा कर्मचारियों को लेकर बिल्कुल सक्रिय ही नहीं बल्कि आप लोगों को लेकर के लगातार उन्होंने विभागों को फटकार भी लगाई है। और किन वजहों से फटकार लगाई है, सबसे पहले मैं आपको आज के इस खबर में यही जानकारी देने वाला हूं। फिर मैं आगे आप लोगों को चल करके वो जानकारी दूंगा जो कि विभागीय स्तर से यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से नियमितीकरण, अस्थायीकरण व आप लोग के उचित वेतनमान को लेकर के जो रोस्टर पर डिटर्मिनेशन प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के जो खास जानकारी हमारे साथ जो दी गई है उसको लेकर के आपको जानकारी देने का काम करेंगे। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जिस प्रकार से मैं आपको जानकारी देता हूं उसमें सारी पुष्टिता होती है और साथ ही मैं आपको तमाम उस प्रूफ के साथ भी दिखाने का काम करता हूं, जिससे संविदा कर्मचारी ये ना सोचे कि उन लोगों के साथ मैं छलावा कर रहा हूं या फिर उन लोगों को किसी भी प्रकार के भ्रम जाल में रखना चाहता हूं। नहीं, मेरा मंशा यही है कि संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं मिले, क्योंकि वो जिस प्रकार से लगातार काम कर रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की सरकार की तरफ से ना ही कोई उपलब्धता मिल रही है, ना उनके मौलिक अधिकार के बारे में सोचा जा रहा है और ना ही तमाम तरह की सुविधाएं देने में जिस प्रकार से सरकार लेट कर रही है। संविदा कर्मचारियों का जो कह सकते हैं कि मनोबल वो उनका टूटता जा रहा है। इसीलिए जब आप लोगों को मैं बताते चलूं कि जिस प्रकार से आप लोग के संगठनों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले उस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से संविदा कर्मचारियों को प्रबल बताया। उन्होंने यहां तक कि कह डाला कि जो सरकारी कर्मचारी हमारे विभाग में काम कर रहे हैं सभी विभागों का नाम उन्होंने नहीं लिया, बस उन्होंने यही कहा कि बस अंतर यही है कि वो प्राइवेट हैं, यानी आप संविदा पे हैं, आप आउटसोर्स पे हैं और वो सरकारी हैं। बाकी काम करने की जगह बात होती है तो कहीं ना कहीं आप लोग सरकारी कर्मचारियों के कदम से कदम मिला करके आप लोग काम करते हैं। बस यही होता है कि आप लोग अगर अच्छे से पढ़ के नहीं आते हैं इसलिए आपको सरकारी नौकरी नहीं हो पाती है और आप लोग जो है कहीं ना कहीं आउटसोर्स और संविदा पे काम करके और कहीं ना कहीं अपने आप को जो है सौतेला जो मतलब कह सकते हैं कि सरकार का जो आरोप आप लोग लगाते हैं सरकार पे कि सरकार हम लोग के साथ जो है सौतेला व्यवहार करती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह डाला है कि समान काम के लिए समान वेतनमान होनी चाहिए, फिर भी सरकार अभी तक उस पर कहीं ना कहीं जो है सक्रिय नहीं हुई है, तो ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं हम लोग के साथ छलावा ही कर रही है। सरकार के पास दूसरी कोई ऑप्शन जो है हम लोग के हितों में दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए सीधे खबर में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूं जो कि विभागीय स्तर से आ रही है। सबसे पहले उसको जानकारी देने के बाद आगे आप लोग को मैं नियमितीकरण और वेतनमान के संबंधित जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से जानकारी आ रही है उसके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए सीधे खबर में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए यानी कि सच्ची खबरों को देखने के लिए जरूर न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जानकारी इकट्ठा करना विभागीय स्तर से कितना जो है जिम्मेदारी का काम है, कितना कह सकते हैं कि रिस्क का काम है, फिर भी हम लोग उतनी मेहनत करके आप लोगों को लेकर के उसको संग्रहण करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, तब जाकर के आप लोग के पास वो जानकारी पहुंचाते हैं और आप लोग को देते हैं। इसके बाद आप लोग बस इतना कीजिए कि अगर आप लोग पहली बार खबर को देख रहे हैं तो सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और खबर को एक लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए सीधे खबर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों के वेतनमान को लेकर के सबसे पहले कही गई है कि जिस प्रकार से देखिए बहुत सारे ऐसे विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं उन सभी के द्वारा जो है सरकार को कहीं ना कहीं शिकायत की गई है। यानी कि यूपी के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो अपर मुख्य सचिव हैं उनको कहीं ना कहीं चिट्ठी दी गई है, उनको लेटर दी गई है। उसके बाद उन्होंने जो फैसला लिया है यानी
कि एक्शन मोड में यूपी के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल दिखे हैं। यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों को कि यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से विभागों को आदेश देते हुए कहा है कि विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों से शिकायत मिल रही है कि उनका वेतन कई महीनों तक लंबित रखा जा रहा है। आवंटन की अनुपलब्धता के अतिरिक्त अगर किन्हीं अन्य कारणों से किसी भी कर्मी का वेतन लंबित रखा जाता है तो जितनी राशि का भुगतान लंबित है उस पर सूद की देयता समेत जवाबदेही लंबित पदाधिकारी या आउटसोर्सिंग एजेंसी की रहेगी। दोषी पाए जाने पर ऊपर विभागीय कार्रवाई जो है वो सरकार के द्वारा की जाएगी। यानी कि जो भी संविदा कर्मचारी कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गलत नज़र से देखते थे कि मुख्यमंत्री महोदय संविदा कर्मचारियों के बारे में तो सोचते ही नहीं है, तो आपने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने एक्शन मोड में और कितना बड़ा फैसला लिया है संविदा कर्मचारियों के हितों में। इसका आप लोग जो है कहीं ना कहीं सोच नहीं सकते हैं कि किस प्रकार के उन्होंने आदेश लिए हैं। यानी कि वो स्पष्ट रूप से कहा है क्योंकि संविदा कर्मचारियों को महीने महीने इंतजार करना पड़ता है और आप भी जानते हैं कि संविदा कर्मचारी डिपेंडेंट हैं। जब वो काम करते हैं तो इसी उपलब्ध हम करते हैं कि हमें जो है महीने की सैलरी मिलेगी तो हम अपने घर के बसेरा जो है घर की रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसे मैं अच्छे से चला पाऊंगा। और फिर भी अगर सरकार उसमें लेट लतीफ करती है, करता तो है विभाग लेट और सरकार को जाता है उस पर क्या कहते हैं पूरा शिकायत करता है लोग और सरकार को जो है कहीं ना कहीं दोषी ठहराता है, जिसको लेकर के सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है अगर आप लोग सीधे किसी विभाग में अगर संविदा पे काम कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में विभागों को आदेश दिया गया और विभागों को कहीं ना कहीं सरकार ने फटकारने को काम किया है। और जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के तहत अगर विभागीय स्तर पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे विभागों में जो काम कर रहे हैं, तो वैसे कर्मियों को लेकर आउटसोर्सिंग कंपनियों को सरकार ने हिदायत देने की काम की है कि अगर आप लोग किसी भी प्रकार से सही समय पर भुगतान नहीं करते हैं, यानी कि अगर किन्हीं मतलब जो फैक्ट रीजन होनी चाहिए एक जो कि इसके वजह से हमने सैलरी का जो है आवंटन नहीं किया है तो वो मान ली जाएगी बात, वो भी उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी कहीं ना कहीं सरकार को की जाएगी, सरकार को दी जाएगी नोटिस कि हाँ इस कारण से हमने अभी तक नहीं दिया है। अगर किसी वैलिड कारण के बिना अगर आप लोग मतलब किसी भी प्रकार से कोई विभाग या फिर आउटसोर्सिंग एजेंसी अगर दोषी पाया जाता है तो उसको जो है जितने दिनों का आप लोग का सैलरी बाकी रहेगा, जितने पैसे बाकी रहेंगे उस पर सूद लगा करके यानी इंटरेस्ट जोड़ करके आप लोगों के अकाउंट में उसे क्रेडिट की जाएगी, जिससे आप लोगों को लेकर के अब यही देखा जा रहा है कि अब आप लोग के किसी भी प्रकार की वेतनमान में लेट लतीफ नहीं होगी, समय से आप लोग को मिलेगा। बहुत सारे विभागों में मिलता था, बहुत सारे विभागों में नहीं मिलता था, जिन विभागों में नहीं मिलता था उन विभागों को लेकर के भी मुख्यमंत्री महोदय ने सक्रियता दिखाते हुए विभाग को आदेश अपना दे दिए हैं। ऐसी स्थिति में अब नियमितीकरण से संबंधित और कह सकते हैं कि वेतनमान को लेकर के नई वेतनमान को लेकर के जो विभागीय स्तर से जानकारी आ रही है जीएडी से, उन्होंने स्पष्ट रूप से अभी भी डिटरमिनेशन प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने जल्द ही कहा है कि इसको सॉर्ट आउट करके हम कैबिनेट में प्रस्तावित करने से पहले मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष जो है उसे भेजेंगे समीक्षा के लिए। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय जब इस पर साइन अपना कर देंगे, इसके बाद वित्त विभाग भेज करके उसे फिर कैबिनेट में प्रस्तावित करके फिर वहां पे मोहर लग जाएगा और तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों का जीर्णोद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसा कहा है। अब कब तक ये सारी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा उससे 10 दिन पहले मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। जिस भी कैबिनेट से तोहफा मिलने वाला रहेगा उससे 10 दिन पहले आप लोग को न्यूज इंडेक्स बता देगा कि इस दिन आप लोग का फाइल जो है वहां पहुंचेगा कैबिनेट और वहां से आप लोग को तोहफा मिल जाने का काम होगा। तो आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकताएं हैं।